हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पर एक चार्ज नहीं रहेगा, काफ़ी चार्जेस रहेंगे। तो देखते हैं, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn। हमने कई चार्जेस लिए हैं। पहला चार्ज Q1 ले लिया, दूसरा चार्ज Q2 ले लिया, तीसरा चार्ज Q3 ले लिया, और ऐसे कई चार्जेस हो सकते हैं, जैसे कि Q4 हो सकता है, Q5 हो सकता है, Q6 हो सकता है, Q7 हो सकता है, और एंड में कौन सा आ जाएगा? Qn। अच्छा, डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो विद पोजीशन वेक्टर, अगर पोजीशन वेक्टर ले लें कौन कौन सा? R1 ले लें, R2 कैप ले लें, R3 Q1 चार्जेस के लिए R1 हो जाएगा, Q2 चार्जेस के लिए R2 हो जाएगा, Q3 चार्जेस के लिए R3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे Q4 चार्ज लिया होता तो यहाँ पर R4 आ जाता है, Q5 लिया होता तो R5 आ जाता। अब Qn तक गए हैं तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R कैप n हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं हम लोग चार्जेस किसी पॉइंट P पर निकालना है। हमने मान लिया क्या है, कोई P पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और कई चार्जेस ले लेते हैं। मान लिया हमने पहला चार्ज क्या ले लिया? Q1 ले लिया। क्या ले लिया? यहाँ पे Q1 ले लिया, यहाँ पर Q2 ले लिया, और यहाँ पर Q3 ले लिया, और यहाँ पर हमने Qn ले लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर लेने पड़ेंगे। पोजीशन वेक्टर के लिए हमें इस तरीके से मिलाना पड़ेगा लाइंस को। तो इसका Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हमने बताया है? Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर R1 बताया है। इतनी बात समझ में आई। तो Q1 के लिए P पॉइंट से Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर R1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें Q2 का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो इस तरीके से लाइन मिलानी पड़ेगी। तो P पॉइंट पर Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया क्या? R2। क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा इस P पॉइंट, सॉरी ये है पॉइंट, P पॉइंट हमने यहां पे लिखा है। तो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर R2 हो जाएगा। इसी तरीके से Q3 के लिए लिखेंगे, Q2 हो गया, ये Q3 हो गया। Q3 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर यहां से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये Q3 हो गया। देखो, इसके Q1 के लिए R1, Q2 के लिए R2, Q3 के लिए इस P पॉइंट के लिए R3, और तीसरा चौथा हो जाएगा Qn। तो Qn से यहां से मिला दो P पॉइंट से, ये इसका पोजीशन वेक्टर तुम्हारा Rn वेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की। तो Q1 के लिए अगर हम पीछे देखेंगे, Q1 के लिए हम पीछे देखेंगे आके, तो इस तरीके से इसका E1, Q1 के लिए हो गया हमारा E1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी क्योंकि चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे Q2 के लिए। Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर अगर R2 है, अगर R2 वेक्टर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर निकल जाएगी? बाहर की तरफ इस तरीके से, तो होगी इसकी E2 की डायरेक्शन। इसी तरीके से R3 की देखेंगे, R3 यहां पर हो गया पोजीशन वेक्टर Q3 चार्जेस के लिए, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? बाहर की तरफ इस तरह। ठीक है, यहां पे हो जाएगा E3 वेक्टर। वेक्टर सब पे लगा लेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस टाइप की क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हमें किसके लिए निकालना है? चार्ज Qn के लिए निकालना है। पोजीशन वेक्टर हमें पता ही है Rn है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा En वेक्टर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे। तो हमने चार्जेस के लिए फिगर बना लिया था पहले से। क्या फिगर बना था? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज is the vector sum of the electric fields at the point due to individual charges। तो हमने जो चार्जेस लिए थे, देखिए जैसा कि फिगर में हमने बनाया है कि चार्जेस हमने माना था कि Q1 चार्ज लिया था तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर R1 लिया था, Q2 चार्ज लिया था इसके लिए पोजीशन वेक्टर R2 लिया था। इसी तरीके से Q3 के लिए हमने
पोजीशन वेक्टर r3 लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, qn के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी बाहर के लिए थी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सभी का समेशन लेना पड़ेगा, जैसा कि यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सिस्टम ऑफ चार्ज इज ए वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब होता है इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, E1 दी गई है, E2 दी गई है, E3 दी गई है और En तक दिया गया है, इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वेक्टर सम कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो E इक्वल टू क्या निकलेगा, E1 निकलेगा प्लस E2 निकलेगा प्लस E3 निकलेगा प्लस डॉट 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 En निकलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर K भी लिख सकते हैं, KQ/R², ये होता है। ठीक है, KQ/R, K क्या होता है, K इक्वल टू जहां पर क्या होता है, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो K की जगह पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख के क्या लिख रहे हैं, K लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा ना हो जाए इसलिए। तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 के लिए लिखना है, किसके लिए लिखना है आपको, E1 के लिए। तो अगर हम E1 के लिए लिखेंगे तो देखो E1 क्या हो रहा है, यहां पे चार्ज क्या है, Q1 है, पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। तो हम लोग E1 के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा बताओ, K Q1/R, क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, K Q1/R1 वेक्टर का स्क्वायर ले लेंगे और वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या लिखेंगे, R कैप लिख देंगे। इसी तरीके से हम किसके लिए लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे E2 के लिए, तो प्लस लगाएंगे। अब E2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, K Q2/R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R2 कैप हो जाएगा। प्लस E3 के लिए लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, E3 के लिए, तो लिखेंगे K Q3/R3 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R3 कैप। ठीक है, अच्छा R3 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, आपको तो पता ही होगा। प्लस लिखेंगे क्या, डॉट 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 En की वैल्यू लिख लेंगे। En की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/4 क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन तो लिखना ही नहीं है, K लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, K QN/RN का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू RN कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जरा बताओ, अब हम इसका डायरेक्ट समेशन का फार्मूला लिख देते हैं। समेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू K समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to N QI/RI का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इनटू RI कैप। ठीक है, RI कैप। अच्छा, इसे चेक करके देख लें, आपको तसल्ली हो जाएगी थोड़ी, ये सही है या गलत है। रख के देखते हैं। अब हमें वैल्यू कहां से कहां रखनी, I बराबर 1 से n तक रख के चेक कर लेते हैं। मान लिया लिख लेते हैं। ठीक है, E बराबर K, पहले वाले I बराबर 1 डालो, I की जगह पर I की वैल्यू 1 पुट करो, तो क्या हो जाएगा, Q1/R1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड इनटू I की जगह पर क्या डालना है, 1 पुट करना है, तो 1 का कैप। समेशन का मतलब होता है जोड़। अब हम किसके लिए वैल्यू पुट कर चुके हैं, I बराबर 1 के लिए पुट कर चुके हैं। अब हम किसके लिए पुट करेंगे, 2 के लिए, तो क्या लिखेंगे, K I बराबर 2 पुट कर रहे हैं, I बराबर 1 से लेके n तक वैल्यू डाल सकते हैं हम इसमें, इस फार्मूले में। I बराबर 1 डाल सकते हैं, I बराबर 2 डाल सकते हैं, I बराबर 3 डाल सकते हैं। तो I बराबर 2 पुट करेंगे, तो Q2/R2 का स्क्वायर इंटू R2 कैप। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, तो KQ3/R
R3 का स्क्वायर इंटू R3 कैप, ठीक है, प्लस अब की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n पुट अगर हम करें तो क्या होगा, डॉट 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 इस तरीके से चलता चला आएगा, डॉट 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 प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, कहां तक लिख सकते हैं, i बराबर 1 से डाला, 1 डाला, फिर हमने 2 डाला, फिर यहां पे 3 पुट करा, फिर अब हम n तक पुट कर रहे हैं तो n की वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, k क्यू एन अपॉन आर एन का स्क्वायर इंटू आर एन कैप। यही हमारा फार्मूला निकल के आ गया।